हम भी नौजवान, हम भी जुआ है, ये भी जुआ है। हम भी रोहतास जिला के सासाराम, जो कि सुरक्षित सीट बाबू जगजीवन के क्षेत्र के हैं, जो चेनारी विधानसभा है, ठीक है। एक करागर विधानसभा है, सबसे पुराना विधानसभा हमारा चेनारी है, जो कि बाबू जी वहाँ से जीते थे। मीरा कुमार भी जो वहाँ से जीती हुई लोकसभा प्रथम महिला स्पीकर बनी। उसके बाद में उनका मतलब हार हुआ, उसके बाद में वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। काम तो बहुत है हमारे क्षेत्र में, काम हुआ है जिला में तो यार सबसे कृषि सबसे मूल चीज है, 85% कृषि है। अच्छा, अब बतलाओ पहले कितना हेक्टेयर बिगाया जाता था, कितना आज कितना है? आज 1 हेक्टेयर में कम से कम 22 से 24 क्विंटल बिगाया जा रहा है। बिल्कुल, पहले कितना जाता था? पहले 15 से 16 जाता था, यानी कि अब गिनती कीजिएगा तो 11 से 12 क्विंटल बिगाया जाता है। आज कितना जाता है? 15 से 18 क्विंटल बिगाया जाता है। विकास नहीं हुआ। 2005 में बिहार में कितने गांव में बिजली थी? अच्छा, कितने गांव में थे आप भी बताइए थोड़ा कम से कम 12% गांव में बिजली थी। आज कितने गांव में? कम से कम 80 से 90 गांव में बिजली है। 2005 में कितने परसेंट पलायन थे? 11%। आज कितने? 2% पलायन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले बता रहे, 1 मिनट बता रहे, 1 मिनट भैया देखिए, 2% कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो पढ़ने गए उसको पलायन नहीं बोलते। आप नीच पर दिखाइए हमें कि 2% पलायन बचा हुआ है इनके पास। 2% पर लाइन है भैया। बिल्कुल, आपको क्या सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। अच्छा, जो बिहार के लोग जब यहाँ पे बड़े हुए हर जगह कितना ही उसको क्या कहें? अच्छा, ये आप बताइए, अगर बताइए 1 मिनट, जो विकसित होने के लिए गया हो उसको पलायन बोला जाएगा? नहीं, विकसित होने के लिए बेरोजगारी है तभी तो पलायन कर रहे अच्छा, हैं। विकसित बोल रहे हैं, विकसित में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। पढ़ने के विकसित लिए तो रोजगार में आता है रोजगार के लिए, अब रोजगार के लिए शिक्षा बिहार के से स्तर अच्छा कर दिया जाए बिहार में, तो बिहार से क्यों लोग क्यों आ आए? रहे हैं भैया? 11% पहले पलायन था, तो 2% है। हम कहाँ बोल रहे कि नहीं हुआ? 2% बोलिए रहे। 2005 में बिहार का बजट कितने था? 32,000 करोड़ था। आज कितना है? 312 करोड़ है। 2005 में बिहार में सड़कें कितने गांव में थी? 19 गांव में थी। आज कितना है? कम से कम 80 से 85% गांव में सड़क है कि नहीं? पूछिए। ये नीतीश कुमार 21 साल के कार्यक्रम मैंने भी देखा। एक मिनट, ये 21 साल के कार्यकाल में सबसे फोकस उनका रोड और बिजली और पानी, 3 चीज पर ज्यादा फोकस था, शिक्षा पर नहीं। अब आज देख लीजिए, शिक्षा के अनुसार अभी भी पहले बात रोहतास जिला, मान लीजिए अब पटना पहले नंबर पर था, पूरे पटना बिहार में नंबर शिक्षा पे था। उसका बेटा ना उसका बेटा इधर 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 ध्यान देता था शिक्षा पे, और वो नहीं दिया शिक्षा पे ध्यान। वो लालू यादव वो शिक्षा पे ध्यान दिए होते तो उनके तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, वो नहीं पढ़ पाए। हम लोग के साथ संभावना दे सकते हैं कि हम लोग पढ़ सकते हैं। जिसके माता पिता मुख्यमंत्री, वो नहीं पढ़ पाए, उनके बाल बच्चा था, हम लोग कैसे पढ़ पाए? ये लोग छोड़िए, उन लोगों से बढ़िया का हमारे माता पिता थे। कम से कम हम लोगों को पढ़ने सिखा दिए, कम से कम सिखा दिए कि बेटा पेन फेंका नहीं जाता है, पेन पॉकेट में रखा जाता है। माता पिता उन लोगों से कम हम लोग बढ़िया है। जब इतने पढ़े होते, देखिए, छोड़िए पढ़ाई के तो छोड़ दीजिए, क्या है बिहार में कोई नहीं पूछता, लेकिन बयान दोगे तो हम नहीं मानेंगे। बिहार के बजट से फालतू बोलोगे तो नहीं मानेंगे। हमारे पिता चोरी करेंगे तो हम भी चोरी करेंगे, बिल्कुल एक सपोर्टेड। हमारे पिता गरीब हैं तो हम भी गरीब रहेंगे। शहाबुद्दीन कर्जा रखता है हमारे, हम पढ़े लिखे, हमारे पिता पढ़े लिखे नहीं थे, हम बस पढ़ के नौकरियां कर सरकारी के जॉब में। जिसको सीएम बनना है वो कौन सा पढ़ा लिखा है? 1 मिनट, शहाबुद्दीन किसके समय के आदमी थे? शहाबुद्दीन बाबू के इलेक्शन में जंगल राज जाती है, खाली इलेक्शन में। लालू यादव ने गरीब लोगों का सम्मान बढ़ाया है। यादव और जो छोटे छोटे लोग थे, जो बड़े पैसे वालों के सामने बैठते नहीं थे, उनको खड़े नहीं होने देते थे, ये लालू यादव की देन है। और बम्बई में समुद्र के किनारे जो छठ पूजा हो रही है, ये भी लालू की देन है। लालू ने बहुत बड़ा काम किया है, गरीब लोगों को उठाकर सर उठा के चलना सिखाया है। इससे बड़ा और सबसे बड़ा राजनीतिक सम्राट रातों रात सीएम बना दिया लालू यादव। मानते हैं कि बोलने चलना सिखाए, तो अपने 1 मिनट अपने बेटे को नहीं बोलने सिखाए, जो
नहीं पता। लालू नहीं बनाई है बिहार की पहचान, नहीं तो बिहारियों को ही नहीं जानता। को नहीं बोलने सिखाए, तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं। बिहार की पहचान बनाई है, बिहार का सम्मान बढ़ाया है, लालू यादव जी ने सम्मान बढ़ाया है। निजी जी ने अगर काम अच्छा किया है तो जीतेंगे, नहीं किया है तो बिहार की जनता बहुत होशियार है, घर से निकलने के लिए नीतीश कुमार बोले कि महिलाओं का हमारे शासन काल में नीतीश कुमार हम- के देने के आज मीडिया पे बोल ले रहे हैं ना, तो वाह, वाह, आपकी वाह। औकात नहीं होती है। ये औकात के बाद फिर आगे पिछले ये तो संविधान अधिकार दिए है ना, संविधान अधिकार बोल रहे हैं। सुनिए एक मिनट, संविधान अधिकार नीतीश कुमार का संविधान दिया है, नीतीश कुमार दिया है, संविधान के भी अधिकार दिए, संविधान पर आ गए। सुनिए एक मिनट, संविधान आर्टिकल, एक मिनट, आज लालू को बैठ यूएसपी सब कुछ कर दिया, काम किया बिहार में। आर्टिकल 27 कहता है कि आर्टिकल 27 कहता है कुछ कर दिया। जब लालू बस से हम लोग जाते रहे, पटना तलापुर से सब जाते रहे। हाँ देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं ना। आर्टिकल 27 कहता है किसी के धर्म पे एक रुपया खर्चा नहीं करना है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं भाई। अरे संविधान हमारा देश है, तुम में पढ़े चलता लिखे है। नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, आर्टिकल एक की बात मिनट, करते हैं। ए भैया, हिंदू राष्ट्र पहले बात सुनिए, हिंदू हमारे हिंदुस्तान में कौन सकता है? ये संविधान चलेगा देश के प्रधानमंत्री को संविधान चलेगा क्या कुरान आप लोग मानते हैं कि लालू यादव हमको बैठने बोलने सिखाए, तो रोजगार की व्यवस्था इनके बाप करेंगे। तो रोजगार नीति रोजगार की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था इनके बाप अरे करेंगे। 21 साल का रोजगार बोलिए, किसने दिया? आपके बाप करेंगे रोजगार की व्यवस्था। हमसे मत करो, फिर कैसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। कई सारे महिला जॉब के इतना पढ़े लिखे हैं। देखिए, ये आरजेडी के समय पड़े, बीजेपी की सरकार नौकरी मांगने आ रहे हैं, इनकी हैसियत देखिए। आरजेडी अरे हमारा उस समय सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार थी। तेजस्वी यादव किसका नेता है? एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव किसका नेता है? किसका? आरजेडी के नेता। आरजेडी का समीकरण क्या है? एम भाई मुस्लिम यादव। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत समीकरण बिना किसी के समीकरण के वोट नहीं पड़ सकते। सुनिए पहले, सुनिए सुनिए। मतलब बना है, जाति धर्म पर नहीं बात कर रहे अरे सुनिएगा तब ना। ये कहते हैं यादव के नेता है तो मुस्लिम के यादव नेता है, तो जो अभी मुहर्रम हुआ था उसमें यहाँ क्या बोलते हैं, मोतिहारी में अजय यादव जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे उनको हत्या कर दिया गया। एक भी टिप्पणी आया लालू यादव के, तेजस्वी यादव को गया में मार दिया गया। एक भी टिप्पणी आया? क्यों नहीं टिप्पणी आया भाई? क्योंकि इनका समीकरण ये क्या समीकरण है बताइए। एम भाई समीकरण इनका चलता है। मुस्लिम यादव इनके बपौती है क्या? लेकिन इस बार यादव बिल्कुल 75% कटौती होने वाला है। दूसरे दल को किसी को भी वोट करे, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत यादव इसको वोट नहीं करेगा। तो क्या अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि गरीबों के अति पिछड़ों के नेता कौन थे? तो लालू यादव थे। तो लालू यादव से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे? उसके एक मिनट, रामविलास पासवान अति पिछड़ा के रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे। राम सुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसके भोला पासवान बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनकी जब मानसिकता नहीं चलती थी, जब राजनीति में नहीं उतरे थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो दलितों के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर नहीं, ये लालू यादव लूटने वाले हैं। लालू यादव जो चारा घोटाला लूट लिए, जिन पे सुप्रीम कोर्ट के घोषित चोर लालू यादव, वो इनके नेता हो सकता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर नेता नहीं, भोला पासवान नेता नहीं हो सकता, राम सुंदर दास नेता नहीं हो सकता। नेता सीएम बनाए कि नहीं बने? और सुनिए, मुख्यमंत्री कौन थे? राम सुंदर दास थे। तो यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं लालू यादव नेता है। यार हमारा तो खुद ही इतिहास है। अब बात करो, अरे भैया जंगल के बात मत बताओ, अब जुआ के बारे में बताओ। में लालू यादव जब चोरी का लगा था ना 1997 में, लालू यादव 1997 में जेल जा रहे थे। दूसरे को नहीं सत्ता दी है, अपने बीबी को सत्ता दे दी है। मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री संविधान का उनको बारे में बोला गया कि आप कहाँ जाएंगे? सचिवालय। बोले कि कहाँ जाएंगे? तो बोले कि सचिवालय नहीं, शौचालय में जाएंगे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 9वीं क्लास मतलब फेल शौचालय नहीं, सुनिए, शौचालय में। अरे पहले सुनो, 9वीं क्लास आप फेल है तेजस्वी। संविधान कह रहा है कि संविधान के अनुसार मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं रहे तब वो मतलब वो विधानसभा लोकसभा लड़ सकता है। हम तो बोलिए नहीं बन सकते। एक कैसे मिनट, 9वीं क्लास के बाद? बजट से ऊपर फालतू बोलेगा। हमारी सरकार, एक मिनट सुनो, हमारी सरकार आएगी तो सबको नौकरी देंगे। हमारी सरकार आएगी तो सबको नौकरी देंगे। बिहार में जॉब कितने? बिहार में जॉब कितना है? 15 लाख आया,
सरकारी जॉब का बात कर रहे हैं। बिहार में कम से कम 23 लाख जॉब। एक मिनट सुनो, आया भैया। बिहार के गांव कितने हैं? बिहार में गांव में घर कितने हैं? कम से कम 2011 का सर्वे मारेगा तो 2 करोड़ 36 लाख घर है। 2023 के सर्वे से 2 करोड़ 76 लाख घर है। 2 करोड़ 76 लाख घर है। ठीक है, आरजेडी भैया तेरे आरजेडी 300 करोड़ का बजट दे रहे हैं, गलत बात है। हम तब उसको मानते हैं, मानते हो ना? गलत न हिंदू बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम 15 लाख कहा इंसान गया बुरा है। बीजेपी के शासन में। यही दिल्ली के मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। रेखा गुप्ता ने जो बना, रेखा गुप्ता से पहले बीजेपी सरकार ने क्या बोला था? 25 बिहार के मुस्लिम और हिंदू एक है, मिला सब मिलकर चुनाव दिलवा जीतेंगे और आरजेडी आएगी, लालू यादव आएगा, लालू यादव जाएंगे, लालू यादव को ही लाएंगे। बिहार के मुसलमान भाई और हिंदू भाई सब मिलकर छोटी कौम के जो लोग हैं, सर एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, ये चोर चुरकुट की सरकार, ये 26 गठबंधन की सरकार, और जितने भी चोर, लालू यादव चोर, चारा चोर, ये नौकरी खाने वाला चोर, और देखो मेरी बात सुन लो, जितने भी छोटे चोर, ये सारे चोर की जमानत जब्त होने वाली है। और ये प्रशांत किशोर नाम का एक दिमक, एक कुत्ता जो बिहार के अंदर गया है, उसकी तो पूरी पूरी जमानत जब्त है। क्योंकि वो कुत्ता क्या है? घूस खाऊ कुत्ता। वो किसी पार्टी में जाके किसी को जिताने के लिए घूस खाता था, और वो घूस आप वहाँ पे बिहार की जनता में जीत के मिनिस्टर बनना चाहता था। लेकिन तो कुत्ता है, कुत्ता रहेगा, तो चाटू कुत्ता है। तो किस भारतीय जनता पार्टी की जय श्री राम की सरकार और भगवा झंडा बिहार के अंदर लगवाएगा, और वहाँ भगवान राम की सरकार बनेगी। ये भाई है ना, कहीं कोई और बोलता है, कभी ये बीजेपी की बात करता है, कभी ये कांग्रेस की बात करता है, और कभी ये की बात करता है, केजरीवाल की बात करता मीडिया है। के सामने बनता है, ये से बात करना चाहिए, इसको देखो, इसका मीडिया चेहरा के दिखाओ। सामने यही वही बनता है। अपमान नहीं होना चाहिए। ये देखो दोगला आदमी। हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बंद कर। ठीक है।